तो फाइनली दोस्तों एब्रॉस के ये बजट रेंज रनिंग शूज़ मेरे पास आ चुके हैं एंड इस वीडियो में मैं आपको इन शूज़ के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा एंड ये भी हम जानेंगे कि क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये शूज़ आते हैं इस बॉक्स के अंदर, एब्रॉस की हमें यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। शूज़ की सारी डिटेल्स जो है वो साइट पे दी हुई है। आर्टिकल नेम है रपर्ट। MRP है 2599 बट काफ़ी कम प्राइस पे ये आपको मिल जाएंगे। कितने में लेना चाहिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। करते ही इसे अनबॉक्स। तो ये रह गई हमारे शूज़। तो चलिए बात करते हैं हम इनके बारे में डिटेल में। तो ये है दोस्तों हमारे एब्रॉस के रबर रनिंग शूज़ एंड ये शूज़ दिखने में काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं एब्रॉस के इन वाइजर रनिंग शूज़ के साथ। अब काफ़ी सारे डिफरेंसेस तो देखने पे ही जो है वो नज़र आ रहे हैं। बाकी और भी डिटेल में मैं आपको जो चीज़ है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इन शूज़ का जो वेट कंपैरिजन है वो एक बार जो है वो कर लेते हैं। अब आपको एब्रॉस के वाइजर का तो वेट पता ही होगा, नहीं पता होगा तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। UK 10 में इनका 250 ग्राम के आसपास जो वेट है वो आता है, जो कि सबसे कम बोलूँगा जितने भी एब्रॉस शूज़ बनाता है अपने सबसे कम वाइज़र का ही वेट है। अब इनका वेट थोड़ा ज़्यादा तो जो है वो फ़ील हो ही रहा है। तो इसका जो वेट है वो UK 10 साइज़ में जो है वो है 291 ग्राम्स। एब्रॉस वाइज़र से जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, बट यहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें भी हमें जो है वो देखने को मिल रही है। अब क्या अच्छा है इन शूज़ में वो भी मैं आपको और डिटेल में जो है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो लुक वाइज़ आप देख सकते हो, थोड़ा डिफरेंट सा लुक है एंड दिखने में भी ये जो शूज़ है वो ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वाइज़र। जैसे यहाँ पे मल्टीपल पैचेस का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिसके ऊपर पैटर्न्स भी है, साथ ही में हल्का ग्लिटर वाला जो फील है वो भी यहाँ पे इन्होंने जो है वो दिया हुआ है। साइड से लुक भी जो है वो बढ़िया आ रहा है एंड ग्रेडियंट कलर का यहाँ पे यूज़ किया है, हल्का सा ग्रीनिश कलर है एंड यहाँ पे बैक साइड पे पर्पल कलर है। यहाँ पे एक रिबन भी मिलता है जिससे आप इन शूज़ को बहुत ईजीली जो है वो पहन पाओगे। बाकी तो ओवरऑल जो शूज़ है वो कुछ ऐसे दिखते हैं। लेसेस में यहाँ पे फ्लैटेंड लेसेस का यूज़ किया है, जिनकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। जैसे मतलब जितना प्राइस उतना ही ये आपको प्रोवाइड करेंगे, एकदम प्रीमियम लेसेस नहीं है, एवरेज सी लेसेस का यहाँ पे इन्होंने जो यूज़ है वो किया हुआ है। तो अब इन शूज़ के और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अपर मटेरियल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नॉर्मल मैश मटेरियल का जो यूज़ है वो नहीं किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट सा ही ये मटेरियल है, इसे जैकेट मटेरियल भी बोला जाता है। एंड इसे अगर हम प्रेस करके देखते हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कुशन का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट सा जो फील है वो आ रहा है इसके अपर मटेरियल से। तो एंड इसकी जो थिकनेस है वो भी अच्छी खासी है, तो इजीली आपके जो शूज़ है वो फटेंगे नहीं। जैसे ये वाला आप शू देख सकते हो, यहाँ पे एकदम पतली मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है। अगर गलती से कुछ लग गया तो फटने के चांसेस ज़्यादा है, बट यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मतलब काफ़ी थिक ये मैश है तो फटने के चांसेस जो है वो कम रहेंगे। बट इसके वजह से ब्रीदिंग में थोड़े इश्यूज़ जो है वो हो सकते हैं। जैसे अगर हम लाइट डाल के देखते हैं इन शूज़ में तो देखते हैं कितनी लाइट जो है वो बाहर आती है। तो आप देख सकते हो गाइस बहुत ही मिनिमल सी जो लाइट है वो बाहर आ रही है एंड एज सच हमें बहुत बड़े जो होल्स है वो भी देखने को नहीं मिल रहे इन शूज़ में, जिससे इजीली एयर पास होगी। तो अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हो जैसे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो यार इसमें आपको ब्रीदिंग के जो इश्यूज़ है वो 100% जो है वो होंगे। बट अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करोगे तो एज सच इतना प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। बाकी अभी ठंडी का सीज़न भी आने वाला है तो इतना ब्रीदिंग का प्रॉब्लम तो जो है वो नहीं होगा, या फिर स्वेटिंग भी आपको ज़्यादा जो है वो इन शूज़ में जो है वो नहीं होगा। बट अपर की क्वालिटी अच्छी है। जो ड्यूरेबिलिटी वाइज क्वालिटी जो है वो बढ़िया है। ब्रीदिंग वाइज इतने अच्छे ये जो शूज़ है वो नहीं रहेंगे। बाकी अगर टंग की बात की जाए तो यहाँ पे प्रॉपर मैश का यूज़ किया हुआ है एंड होल्स भी अच्छे खासे दी हुई है, बट यहाँ से एयर पास नहीं होगी बिकॉज बैक साइड पे कुछ इस टाइप का मटेरियल इन्होंने जो है वो यूज़ किया है। कुशनिंग भी यहाँ पे जो है वो बहुत ही कम है। बैक साइड पे अच्छी खासी कुशनिंग दी हुई है, प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। इनर सोल में एज़ यूजुअल गाइज आपको जो मेमोरी फोम है वो मिल जाता है, जो कि अच्छा काम करता है। स्टार्टिंग में जब भी आप मेमोरी फोम वाली शूज़ पहनोगे आपको एकदम जन्नत वाली फील आएगी कि एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आपको पैर को जो है वो लगेगा, चाहे आप रनिंग करो या फिर वॉकिंग करो। इससे डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा कंफर्ट इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिडसोल एंड आउटर सोल। तो मिडसोल पे यहाँ पे इन्होंने ETPU मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। ये सेम सा मिडसोल है जैसे एब्रॉस के एवलॉन शूज़ में यूज़ किया है। सेम ही शेप है, सेम ही डिज़ाइन है, बस यहाँ पे हल्का सा ग्रेडियंट का कलर जो यूज़ है वो किया हुआ है। बाकी जो मिडसोल का क्वालिटी है वो सेम एवलॉन जैसा ही है। प्रेस करने पे ये भी प्रेस हो जाता है। पहनने के बाद आपको कंफर्ट जो फील है वो मिल जाएगा इस इनर सोल की वजह से। बाकी अगर आप इन शूज़ में रनिंग भी करोगे तो अच्छा खासा जो एनर्जी रिटर्न है वो भी इन शूज़ में आपको जो है वो मिल जाएगा। तो रनिंग के लिए ओवरऑल जो शूज़ है वो अच्छा ऑप्शन रहेगा। साथ ही में स्टेबिलिटी भी आपको अच्छी मिलेगी इन शूज़ में। यहाँ पे बहुत कम या फिर नैरो जो है वो नहीं किया हुआ है,
जैसे इन्होंने वाइज़र में जो है वो कर रखा था, बहुत ही नैरो कर दिया था बीच में से, बट यहाँ पे ये सब नहीं किया हुआ है, तो स्टेबिलिटी भी अच्छी मिलेगी। ग्रिप की अगर बात की जाए तो देखो यार, एब्रॉस के जो बजट रेंज वाले शूज़ है, इनमें आपको कुछ इसी टाइप की जो ग्रिप है वो मिलेगी। ये रोड रनिंग के लिए जो है वो ग्रिप आपको अच्छा मिलेगा, बट ग्रिप जो है वो घसना शुरू जो है वो हो जाता है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। बट बाकी ग्रिप जो है वो अच्छा मिलता है, चाहे कोई भी सरफेस पे आप रनिंग करो, ऐसे जितना प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। बाकी इसमें ग्रिप आप देख सकते हो, थोड़ा ज़्यादा पैटर्न्स बड़े हैं, यहाँ पे थोड़े छोटे-छोटे पैटर्न्स का जो यूज़ है वो किया हुआ है, बट मटेरियल जो है वो सेम ही है, बस पैटर्न का हमें यहाँ पे जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है दोनों शूज़ में। बाकी ओवरऑल जो मिडसोल एंड ग्रिप जो है वो अच्छी है इन शूज़ की भी। तो ये थे हमारे एब्रॉस के रबर रनिंग शूज़। अब ओवरऑल ये शूज़ कैसे एंड क्या आपको इन्हें लेना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितने प्राइस में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यार, दिखने में शूज़ जो है वो बढ़िया लगता है। अगर आप रनिंग पर्सपेक्टिव से लेना चाहते हो तो मिडसोल की क्वालिटी जो है वो अच्छी है, बट थोड़ा ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है। अगर शॉर्ट रनिंग वगैरह करोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा इन शूज़ में। बाकी तो वेट वगैरह भी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे जितना प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे अच्छी बात है जो इसका प्राइस है वो काफ़ी कम है, 2500 के आसपास एमआरपी है, 1300-1400 के आसपास ये शूज़ आपको जो है वो मिल जाएंगे। अच्छे सेल में हो सकता है कि 1200 या फिर उसके नीचे भी आपको ये जो शूज़ है वो मिल जाए। तो 1300 के अंदर अगर ये शूज़ मिलते हैं आपको, तो ज़रूर आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। मुझे तो ओवरऑल ये ऑप्शन जो है वो बढ़िया लगा। बाकी अगर आपको और ऑप्शंस चाहिए तो फिर आप एब्रॉस के वाइज़र के लिए भी जो है वो जा सकते हो, बट इसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज़ इसका जो मिडसोल है वो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, और भी ज़्यादा इसमें आपको जो एनर्जी रिटर्न है वो मिलेगा। बट फिर इसमें आपको जो है, जैसे इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम रहती है, क्योंकि इसका सिंगल लेड मैश यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। बट रनिंग के लिए ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आपको जो है वो रहेगा, काफ़ी अच्छा एनर्जी रिटर्न इसमें मिलता है। बट थोड़ा अगर आपको कम एनर्जी रिटर्न चलेगा बट ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो फिर ये एब्रॉस के रपर्ट ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकता है। स्पेसिफिक रनिंग के लिए चाहिए तो एब्रॉस के वाइज़र आप जो है वो ले सकते हो। बाकी दोनों शूज़ है तो अच्छे एंड बजट रेंज में भी आते हैं। आराम से दोनों शूज़ आपको 1500 के नीचे जो है वो मिल जाएंगे। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में कौन से शूज़ का रिव्यू चाहिए ज़रूर कमेंट्स में बता देना, जल्दी उनका भी रिव्यू हम जो है वो कर देंगे। तो मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।